छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर जाएंगे। वहां से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से नेतानार जाएंगे और नेतानार में सीआरपीएफ कैंप में स्थापित जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन वो करेंगे। ग्रामीणों से संवाद भी वो करेंगे। 19 मई यानी कि कल बस्तर के एक निजी होटल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित होगी और इस अहम महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। और इस बैठक में राज्यों के बीच में आपसी समन्वय, नक्सल मोर्चे की वर्तमान स्थिति और आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग, इन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद के लगभग पूर्ण उन्मूलन के बाद पहली बार बस्तर में इतने बड़े स्तर की बैठक हो रही है और देखिए इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को लेकर नई उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो ये बैठक होगी उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होने वाले हैं। तो उम्मीदें बढ़ गई हैं सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, विकास को लेकर। और ये पहली बार है जब बस्तर में इतनी बड़ी सुरक्षा बैठक होने जा रही है। आंतरिक सुरक्षा पर एक अहम चर्चा होती हुई नजर आएगी। नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये बड़ा आयोजन और बस्तर में सुरक्षा और विकास पर एक बड़ा फोकस है। तो ये 3 दिवसीय दौरा अमित शाह का। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी एंथनी, उनसे भी बात कर लेते हैं। एंथनी, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है उसको बहुत खास माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस सुरक्षा से जुड़े उस अहम बैठक का जिसमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ। क्या कहेंगे, इस बैठक का पूरा एजेंडा क्या है, क्या चीजें डिस्कस की जाएगी, क्या उम्मीदें हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एंटनी, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी, आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करने की जरूरत है। तो देख रहे हैं आप ये डिटेल्स। नेतानार में जन सुविधा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ग्रामीणों से संवाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो यहाँ पर होंगे ही और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। और राज्यों के बीच में समन्वय को लेकर, बैलेंस को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के बाद स्थिति इस वक्त क्या है, सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। 4 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक को लेकर जो है काफ़ी सारी उम्मीदें जनता की भी हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सरकार की भी उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद जो बैलेंस कायम होगा, जो समन्वय कायम होगा और जो समन्वय अभी तक है उसको लेकर यहाँ पूरी सिचुएशन का रियलिटी चेक जो है मिलेगा। 4 राज्यों के सीएम यहाँ पर बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इन चारों ही सीएम्स के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ वापस एक बार जुड़ रहे हैं एंथनी, उनसे भी बात कर लेते हैं। एंथनी, यहाँ पर एक बड़ा फोकस, एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। चारों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर एजेंडा क्या है और किन चीजों पर बातचीत होगी, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बीते
अगर जब से आजादी के बाद एक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्रीय मंत्री 10वीं बार बस्तर प्रवास पर है। और बस्तर प्रवास पर अगर केंद्रीय मंत्री 10वीं बार है तो इससे साफ साबित होता है कि किस तरीके से केंद्र बस्तर पर नजर रखी है, किस तरीके से केंद्र की प्राथमिकता नजर आ रही है, और किस तरीके से खासकर जिस तरीके से बस्तर में जो नक्सलवाद का खात्मा का जो सहरा है वो अमित शाह जी ने पहना है। और निश्चित तौर पर वो सहरा पहनने के बाद चुप नहीं बैठ रहे हैं, लगातार इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। बस्तर के विकास को लेकर, बस्तर के सारे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करना, उन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से केंद्र प्राथमिकता दिखा रही है वो बहुत अहम बात है। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज जिस तरीके से 400 जो सुरक्षा कैंप है, उन तमाम सुरक्षा कैंपों को न सिर्फ सुरक्षा तक सीमित रखा जाएगा बल्कि वहां पर जन सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा और उनके माध्यम से तमाम सुख सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, जो जरूरतें मिलनी चाहिए, जो प्रशासनिक जरूरतें मिलनी चाहिए, वो तमाम प्रशासनिक जरूरतें उस जन सुविधा केंद्र से मुहैया किया जाएगा। उसी का आगाज करने के लिए आज बस्तर प्रवास पर है, 2 दिवसीय प्रवास बस्तर पे रहेंगे, आज और कल रहेंगे। और न सिर्फ एक अहम बैठक है, सुरक्षा की दृष्टि से आज अहम बैठक भी है, वो अहम बैठक को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बस्तर के विकास को लेकर बड़ी ही गंभीरता के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बनाए रखे हुए हैं, उसी दृष्टि से उसी मद्देनजर आज भी एक अहम बैठक किया जा रहा है। इस तरीके से भविष्य में इस बस्तर को और सुरक्षित किया जाए और यहाँ विकास के किस तरीके से पैमाने को और तैयार किया जाए, सारी बातों को लेकर आज अहम बैठक है और जिसके तहत में सारी तैयारी पूर्ण की जाती है। अब मैं इस वक्त जो हूँ वो स्मारक में हूँ, अमर वाटिका में। और अमर वाटिका ये एक ऐसा जगह है जहां पर शहीद स्मारकों का सम्मान करने के लिए अमित शाह जी तकरीबन 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा यहाँ से नेतानार एक जगह है, गांव, जहां पर सुरक्षा कैंप में जन सुविधा केंद्र का आगाज करेंगे और उसके बाद सुरक्षा समिति के साथ में बैठक किया जाएगा। ये तमाम शेड्यूल है आज अमित शाह के दौरे का। और साथ ही साथ इस दौरे में महत्वपूर्ण बात है कि 4 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो तमाम बातों को देखते हुए ठीक है एंथनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर है